बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, झेलम की कुत्ती मिर्ज़ा इंजीनियर का एक मुख्तसर सा वीडियो क्लिप है। मैं चाहूँगा कि आप अहबाब एक मरतबा ज़रा सुन लीजिएगा। आप जानते हैं कि यह अल्लाह वालों से हसद करने वाला है, बुग़्ज़ रखने वाला है, कीने की आग में जलने वाला है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जानने वाले जानते हैं, पहचानने वाले पहचानते हैं और मानने वाले मानते हैं कि ये ऐसा ही है। आज की इस वीडियो में इस बंदे ने टारगेट किया है बिलखसूस अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रिज़वी साहब दामद बरकातुहू मालिया, और बेतुका सी गुफ्तगू इस बंदे ने की है। सबसे बड़ी सितम और दुख वाली बात यह है, एक कुरान पाक की आयत के इस बंदे ने सहारा लिया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और कहा कि इन लोगों का दावा है, जिनके इलियास अत्तार क़ादरी साहब की तरफ इशारा करके कह रहा है कि इन लोगों का दावा है कि जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, उन पर किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। लेकिन इनकी अपनी हालत ये है कि ये नमाज़ पढ़ते हैं तो साथ में गन वाले खड़े होते हैं। अगर इतना दामखम है तो आए मीनार पाकिस्तान बगैर सिक्योरिटी के इस किस्म की फजूल किस्म की इस बंदे ने गुफ्तगू की है। आप एक मरतबा सुन लीजिएगा। बिलखसूस मैं ये झेलम की कुत्ती मिर्ज़ा इंजीनियर और इस कुत्ती के आगे जितने भी कतूरे हैं जो बिला वजह बकबक कर रहे हैं, तनकीद एतराज़ात कर रहे हैं, उनकी मैं तवज्जो चाहूँगा। इस मिर्ज़ा के क्लिप के बाद मैंने 2-3 सवाल रखने हैं और मैं चाहूँगा कि अगर कोई मिर्ज़ा का स्टूडेंट सुन रहा है तो वो इसका जवाब अगर मुस्बत तरीके से दे सकता है तो ज़रूर दे। वरना होता ये है कि हमारी बात कोई होती है, आगे से मैसेज कोई होता है, हमारा मौजू कोई होता है, इनका सबसे अलग तरह की मैसेज होता है। उस मौजू से, उस बात से कोई लेना देना इनका होता ही नहीं है। खैर, एक मरतबा फिर मैं आप के सामने इस मिर्ज़ा इंजीनियर की अजीबोगरीब किस्म की, इनके जो दिल दिमाग मुंह में आता है ये बंदा बोलना शुरू कर देता है। एक मरतबा आप ज़रा सुन लीजिएगा, बाकी बात इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद करते हैं। तुम्हारा अमीर अहले सुन्नत कराची में बैठा हुआ है, 70+ है वो, बापा जानी इलियास कादरी, जो मेरे एक्स मुर्शिद थे। मैं 10 साल उस जमात में रहा हूं। उनको कौन है कि आए जरा मीनार पाकिस्तान में बगैर सिक्योरिटी के आके बताएं, वो भी नहीं आ सकते। उन पे एक दफा मर्डर अटेम्प्ट हुई थी 1995 में। उसके बाद से वो घर से नहीं निकले। जो उनको सिक्योरिटी सिंध गवर्नमेंट ने दी हुई है उस जमाने की, 1999 में मैंने उनके पीछे नमाज पढ़ी हुई है, 5 नमाजें पढ़ी थी। नमाज पढ़ने के दौरान जब वो जमात कराते थे ना, अब तो जमात करवाए हुए भी उनको कम से कम 15-20 साल हो चुके हैं। तो एक क्लाशनकोव उठाया हुआ बंदा इधर खड़ा होता था, एक इधर। मैंने एग्जैक्टली उनके पीछे नमाज पढ़ी है। वो नमाज क्या होगी कि जब आप नमाज पढ़ रहे हैं और इधर भी एक बंदा आपकी तरफ यूं तान के खड़ा हुआ है और इधर, ये इन लोगों का हाल है जिनका दावा है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये धमकियां मुझे लगाते हैं ना, ये सच्चा तो बाहर निकले। इनकी हाल ये कि नमाज में भी क्लाशनकोव वाले दाएं बाएं खड़े होते हैं। इनको भी आप देख लें, ये कितने प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं। आपने मिर्ज़ा इंजीनियर की गुफ्तगू जो है वो समाअत की है। अब ये देखिए कितना ये बंदा बदनसीब है, बदबख्त है। हज़रत सुल्तानुल आरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इल्मो बात जो करे फ़कीरी काफर मरे दीवाना हो। यानी कि इल्म है कोई नहीं है और फ़ख्र के आलम पे बंदा पैर रखने की कोशिश करे तो वो काफिर ही मरेगा। अब ये बंदा आया मुबारका पढ़कर टारगेट किसको बना रहा है? इलियास अत्तार क़ादरी साहब को, कि जो अल्लाह के वली होते हैं उनको तो डर खौफ ही कोई नहीं होता। और इन्होंने जो है जनाब गनमैन खड़े किए हुए हैं, बगैर सिक्योरिटी के ये मीनार पाकिस्तान आ नहीं सकते। मैं यहाँ पर इस बंदे से ये पूछना चाहूँगा, मिर्ज़ा इंजीनियर से और इस किस्म के जितने भी जरासीम हैं सबसे मैं पूछना चाहूँगा, मुझे बताइए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपका क्या ख्याल है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि तुम जाके फ़िरऔन को जो है वो तबलीग करो, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मुझे डर लगता है। उसके पास कुव्वत है, पावर है, उसके पास अफरादी कुव्वत भी है। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि आप जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा कि मुझे डर लगता है, अब मुझे बताइए ज़्यादा मकाम अल्लाह के वली का या अल्लाह के नबी का? एक दूसरे नंबर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो जानने वाले जानते हैं, बच्चा बच्चा बल्कि इस बात को जानता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम और जिन सहाबाए किराम ने कलमा पढ़ लिया, जो ईमान लेकर आए थे, वो छुप कर नमाज़ें पढ़ा करते थे। अब क्या यही इतरा, यही फतवा मादला सहाबा पर और नबी पाक अलैहिस्सलाम पर भी लगाओगे? क्या अल्लाह के नबी डरते थे, इस वजह से छुप के नमाज़ें पढ़ी जा रही थी? वो जो डर है उसका क्या माना और मफहूम है? और जो तुम कह रहे हो ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, इसका जो माना और मफहूम तुम ले रहे हो। और फिर अगली बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मक्का छोड़ा, क्यों छोड़ा? ये मिर्ज़ा इंजीनियर बता दे, इसका कोई चेला बता दे, कोई कतूरा बता दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मक्का छोड़ा, किस वजह से मक्का छोड़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने? हुज़ूर मदीना पा गए, किस वजह से गए? ज़ाहिरी बात है जो काफिर हज़रात थे, जो मुनाफिक हज़रात थे, वो तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे, शहीद करने की कोशिश कर रहे थे। तो नमाज़ें भी जो छुप कर पढ़ी जा रही थी, किस वजह से? कि अफरादी कुव्वत नहीं थी।
तो ये मसला ज़हन में रख लें। जो ये कह रहे हैं कि इलियास अत्तार कादरी साहब के पास गन मैन है जनाब और वो बगैर सिक्योरिटी के आ नहीं सकते, ये फितरी होती है। ये डर खौफ जो होता है ये फितरी होता है। जो माना और मफहूम कुरान ने बयान किया वो ये है कि जो अल्लाह के नबी होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, उनकी लाख मुखालफत करने वाले मुखालफत करते रहे, वो अपना इलाका तो छोड़ सकते हैं लेकिन मिशन नहीं छोड़ सकते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मक्का छोड़ा, मदीना पा गए, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना मिशन नहीं छोड़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जरूर है कि या अल्लाह मुझे डर लगता है, लेकिन मिशन नहीं छोड़ा। ये जो होता है ये फितरी चीज एक होती है। वो जो कुरान ने बयान किया है ना, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो ये है कि जब दीन का काम ये करते हैं तो इनको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होता, इनको किसी किस्म का कोई डर नहीं होता। फलां क्या कहेगा, फलां मेरे साथ जो है वो हाथापाई पे आ जाएगा, फलां ये तकलीफ देगा। वो कब है? जब दीन की बंदा दावत देता है, जब बंदा दीन के लिए कदम बाहर निकालता है, ये उस वक्त की बात है। और मिर्जा क्या कह रहा है जनाब, ये सिक्योरिटी वाले। अब मुझे ध्यानदारी से बताइए कौन सा ऐसा बंदा है, अपने घरों को भी तो ताला लगाते हैं, कुंडी लगा लेते हैं, ताला लगा लेते हैं, दुकानों पर क्या करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? जो जिनको डर खौफ कोई नहीं, जो अल्लाह के वली उनको डर खौफ कोई नहीं है, तो वो जनाब कहेंगे जनाब ताले कोई ना लगाओ, अपनी हिफाजत कोई ना करो। ये अल्लाह करीम ने तो फरिश्तों को मुकर्रर किया हुआ बंदे की हिफाजत के लिए। तो ये तो ज़ाहिरी असबाब हैं, अगर इसको बंदा नजरअंदाज करेगा तो ये वैसे ही दुरुस्त नहीं है। और मिर्जा इंजन, और दूसरे नंबर पर ये देखे कितना हल्के ज़हन का मालेगा ये बंदा। ये कह रहा है कि मुझे कहा जा रहा है कि बाहर निकल, तो इलियास कादरी साहब को है ना वो बाहर निकले बगैर सिक्योरिटी के। इस बेवकूफ़ को ये पता नहीं चल रहा, ये बाहर निकलना कह रहे हैं, वो कमरे से बाहर निकला, मतलब ये थोड़ी है कि जनाब तुम सिक्योरिटी के साथ अंदर बैठे हुए हो और बाहर निकलते तुम डर रहे हो। मतलब यह है कि इल्मी मैदान लगाओ, इल्मी एतबार से बाहर आओ। बाहर आने से मतलब यह है कि किसी के साथ मुनाजरा करो, किसी के साथ बात करो। ना तुम बाहर आते हो, अगर कोई तुम्हारे पास आता है तुम अंदर से दरवाजा ही नहीं खोलते। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। ये हकीकत है, ये औकात है मिर्जा झेलमी की। और जनाब एतराज़ कर रहा है अल्लाह के वली पर, इलियास अत्तार कादरी साहब पर। अल्लाह ताला ने हजरत इलियास अत्तार कादरी साहब को ऐसी सलाहियतों से नवाज रखा है। वैसे जानने वाले जानते हैं, जिन्होंने सुना उन्होंने सुना हुआ है। कई मरतबा उन्होंने इस लिहाज से जिक्र किया कि ये बेचारे मेरी क्या हिफाजत करेंगे, मेरी तो अल्लाह ताला हिफाजत कर रहा है। ये ज़ाहिरी असबाब होते हैं। हर बंदा मोटरसाइकिल पे जा रहा, ब्रेकें होती है, किस वजह से होती है? ना लगाएं ब्रेकें, अल्लाह बचाने वाला है। डर खौफ कोई नहीं जनाब, अस्सी ब्रेका कोई नहीं लानी है, जो ठोकोगे तो आप ही पता लग जाएगा। ये यानी कि इस बंदे की आप ज़हनी पस्ती का आलम देखें, इसको कोई पता नहीं है। जो दिल दिमाग मुंह में आता है ये बंदा भौंकना शुरू कर देता है कि जनाब दावा इनका है, हालांकि वो अपने आप को तो अल्लाह का वली भी नहीं कह रहे। और फिर ये भी नहीं इस बंदे को पता कि जो कहा जा रहा है कि बाहर निकलो, इससे मुराद क्या है। यानी कि जैसे मिर्जा इंजीनियर है वैसे आगे से जनाब पॉडकास्ट करने वाले होते हैं, वो भी पता नहीं पागल होते हैं, सींग नहीं निकले हुए वगैरह डंगर, इनको कहने में कोई शक भी नहीं है। यानी कि कोई आर महसूस नहीं होती, कोई शक नहीं है कि ये डंगर है, ये दो टांगों वाले डंगर है। इतने जाहिर किस्म के ये बंदे हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि मिर्जा इंजीनियर ये किस कदर बकबक करता है, जबकि अगर हकीकत की तरफ देखा जाए तो इस बंदे को इतना नहीं पता कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का माना और मफ़हूम उलमा ने क्या बयान किया है, इससे मुराद है क्या। अल्लाह ताला हमें इसके शर से महफूज फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खात्मा बिल खैर फरमाए। आपसे गुजारिश करूँगा आप अपनी राय हर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।